जाट और सुनार की कहानी। एक जाट और सुनार में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक बार जाट सुनार के घर गया। सुनार ने अपने मित्र की बड़ी भाव भागत की। शाम को जब रोटी खाने का समय आया तो सुनार ने एक सोने की थाली में जाट के सामने खाना परोस दिया। जाट की दृष्टि उस थाली पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि यह थाली तो बहुत अच्छी है, किसी न किसी प्रकार इस थाली को अपना बनाना पड़ेगा। सुनार भी जाट की दृष्टि को ताड़ समझ गया कि यह रात को इस थाली को जरूर चुराने का प्रयास करेगा। सुनार ने भी बड़ी चतुराई से काम लिया। उस थाली में उसने पानी भरा और एक सिक्के पर उसको रख दिया। उस सिक्के के नीचे ही उसने अपनी चारपाई बिछा ली और लेट गया। सुनार ने मन में सोचा कि यदि मेरा मित्र इस थाली को उतारेगा तो पानी गिरने से मेरी नींद खुल जाएगी। अब रात को जाट उठा और धीरे से थाली को छूकर देख तो पता चला कि इसमें तो पानी भरा है। जाट ने चूल्हे के पास जाकर राख छानी और थोड़ी थोड़ी करके इस थाली में डालता गया। आखिर में राख ने सारे पानी को सोख लिया। जाट ने थाली को इस तरह से उतारा कि सुनार को पता भी न चला। प्रातःकाल सुनार जागा तो देखा कि थाली गायब थी। जाट ने वह थाली रात को ही गांव के बाहर पानी के गड्ढे में छिपा दी थी और अब इस दौरान उसके पैरों पर पानी और गीली मिट्टी का निशान बन गया था। अब हुआ ये कि सोते वक्त जाट का एक पैर चादर से बाहर निकल रहा गया। सुनार ने पैर पर पानी का निशान बना देख लिया। वह समझ गया कि थाली को किसी पानी के गड्ढे में गाड़ दिया गया है। उसने सूत के धागे से पानी और पैर का निशान नाप लिया और उसी गहराई तक गड्ढे में घुसकर पानी में टोटला तो उसे थाली मिल गई। सवेरे जाट भी जागा। उसने सुनार से कहा, भाई मैं जा रहा हूँ। सुनार ने कहा, भाई कम से कम एक दिन तो और रह जाओ, वैसे भी क्या जल्दी है, कल चले जाना। जाट ने सुनार की बात मान ली और एक दिन और उसके यहाँ रहने के लिए मान गया। शाम होने पर सुनार ने उसी थाली में जाट को फिर खाना खिलाया। जाट उसी थाली को देखकर हैरान रह गया। उसके सुनार से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर कितनी सोने की थालियाँ हैं? क्योंकि एक थाली तो रात को मैं चुरा ले गया था। सुनार ने कहा, यह वही थाली है, मैं उस गड्ढे से निकाल कर ले आया हूँ जिसमें रात को तुम छुपा दिए थे। इस पर जाट ने कहा, मैं तो खुद ही ज़्यादा चतुर समझता था, पर तुम तो भाई मेरे भी गुरु निकले। हमें अपनी दोनों की चतुराई को लाभ उठाना चाहिए। चलो कहीं कोई व्यापार करने चलते हैं। पर सुनार ने भी अपनी सहमति जताई और दोनों व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। चलते चलते शहर में पहुँचे। आगे चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक लाश के लिए शमशान की ओर जा रहे थे। सुनार ने जाट से कहा, लगता है कोई बड़ा से मरा है, हम अपना धंधा यहीं से शुरू करते हैं। शमशान पर जाकर कहा, लाश जली। वहीं उन दोनों ने एक सुरंग बनाई। उस सुरंग में सुनार को बैठा दिया। जाट सेठ के बारे में सब पता करने के बाद सेठ के घर पहुंच गया। वहां आकर उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं? सेठ के लड़के ने कहा, उनकी तो मृत हो गई हैं, अभी उनको जलाकर आए हैं। यह सुनकर जाट बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सेठ के लड़कों ने उनसे रोने का कारण पूछा। जाट ने कहा, सेठ के पास मेरे 10,000 रुपये जमा थे, अब मुझे कैसे मिलेंगे? सेठ के लड़कों ने कहा, यदि बहरी खाता में रुपए जमा होंगे तो आपको
आपके रुपये मिल जाएंगे। बही खाता देखा गया पर कहीं भी जाट के नाम से रुपये जमा होने की बात नहीं लिखी थी। तब जाट ने कहा, हो सकता है सेठ जी ने मेरे पैसे बही में ना लिखी हो, पर मैंने रुपये तो ज़रूर जमा कराए थे। आप सब लोग मरघट पर मेरे साथ चलो। यदि मेरे रुपये सच्चे हैं तो सेठ जी खुद ही बोल देंगे। सेठ के लड़कों ने जाट की बात मान ली और सब मिलकर शमशान में पहुंच गए। सेठ के लड़के जाट को चिता के पास ले गया। चिता पर खड़ा होकर जाट ने जोर से आवाज़ दी, अरे ओ सेठ जी, मैंने जो 10,000 रुपये तुम्हारे पास जमा किए थे वो बही खाते में नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो हाँ बोल दो, नहीं तो ना बोल दो। चिता के पास सुरंग में बैठे सुनार की आवाज़ लगाई, बच्चों, इस आदमी के पैसे मेरे पास जमा थे, इसका एक पैसा चुका देना नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। सेठ के लड़के ने इसे अपने पिता की आवाज़ समझा और घर जाकर जाट को 10,000 रुपये दिए। रुपये पाकर जाट ने सोचा कि सुनार की मरने दो, सब रुपये अपने ही घर ले चलूं। इधर सुनार भी सोच लिया कि इतने सारे रुपये लेकर वह मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब तो कोई और ही उपाय सोच लेना चाहिए। सुनार ने बहुत ही अच्छे और कीमती जूते खरीदे। जूतों को लेकर वह उसी रास्ते पर गया जो जाट के गांव को जा रहा था। सुनार ने रास्ते में एक जगह पर उस जोड़ी में से केवल एक जूता गिरा दिया। दूसरा जूता आगे चलकर कोई 100-200 गज की दूरी पर गिरा दिया और खुद छिपकर जगह बैठ गया। जाट रुपये की गठरी लेकर आया। उसने रास्ते में पड़ा एक जूता देखा। जूता उसको बहुत पसंद आया, पर एक जूते का वह करता क्या, छोड़कर आगे चला गया। आगे जाकर दूसरा जूता भी उसी रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जाट ने सोचा, यह जूता तो उसी जूते के साथ का है। यह सोचकर उसने रुपये की गठरी तो वहीं रख दी और उसने पहले जूते को लेने चला गया। इधर वह जूता लेने गया, उधर रुपये की गठरी को उठाकर सुनार अपने घर आ गया। सुनार ने अपनी स्त्री को सारी बात कह सुनाई और उसने समझा दिया कि यदि वह जाट आए तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। मैं एक कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। तुम कुछ दिन में तक मेरा खाना वहीं पहुँचा दिया करना। यह कहकर उसने वे रुपये एक बर्तन में रख कर आंगन के बीच में गाड़ दिए और वह एक बिना पानी कुएं में जाकर छिप गया। उधर जाट जब पहले जूते को लेकर लौटा तो रुपये की गठरी नहीं दिखी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब सुनार की करतूत हैं। जाट सीधा सुनार के घर गया। सुनार ने स्त्री ने जाट के घर आया देखा, बोली, मेरे पति को कहाँ छोड़ कर आए हो? वह तो तुम्हारे साथ ही गए थे। जाट ने उत्तर दिया, क्या वह अभी तक घर नहीं आया? सुनार की स्त्री ने कहा, नहीं, वह अब तक घर नहीं आए हैं। जाट समझा तो गया सुनार के स्त्री झूठ बोल रही है। वह ज़रूर आ गया है, किंतु उसके पास अब कोई चारा नहीं था। पर उसने यह निश्चित कर लिया कि जब तक कुछ पता नहीं लगेगा वह जाएगा नहीं। सुनार की स्त्री रोज़ खाना बनाती, खाना लेकर सूखे कुएं में खाना देती और फिर दूसरे कुएं पर पानी भर कर आती। यह उसका नित्य का काम था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जाट चुपचाप उस सुनार की स्त्री के पास पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि कुएं के पास जाकर उसने आवाज़ दी, लो रोटी। जाट सारी बात समझ गया। दूसरे दिन जाट उस सुनार की स्त्री जैसे कपड़े पहनकर रोटियों की
पोटली बांधकर उस कुएं पर पहुंच गया और उसी प्रकार आवाज़ बनाकर कहा, लो रोटी। फिर उसने कहा, वह जाट तो चलता ही नहीं, मेरे पास कुछ रुपया पैसा रहा नहीं, क्या करूं? सुनार भीतरी से कहा, आंगन में बीच में रुपये की गांठी बांधी पड़ी हैं, उसी में से निकाल लिया करो। इस प्रकार जाट ने रुपये का पता लगा लिया। सुनार की स्त्री रोज की तरह रोटी लेकर आई और आवाज़ लगाई, लो रोटी। सुनार ने कुएं में से कहा, अभी तो दे गई थी, फिर ले आई। सुनार की स्त्री बोली, मैं कब आई हूँ? सुनार ने तुरंत जान लिया कि जाट चालाकी से रुपये ले गया। वह बोला, अरे भगवान, जल्दी से मुझे कुएं में से बाहर निकालो। जाट तेरे जैसे ही कपड़े पहनकर आया था, अब तक तो वह सारे पैसे ले गया होगा। घर आकर उन्होंने देखा कि आंगन खुदा पड़ा है और सारा धन गायब है। जब सुनार की पत्नी रोटी लेकर सूखे कुएं की ओर गई, तब तक जाट का सारा धन लेकर चपत हो गया था। फ्रेंड, हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।